उन्नयन कोण और अवनमन कोण के विषय में हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है वो होता क्या है। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले कोण के विषय में कि आखिरकार ये कोण होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर दो किरणें आकर मिल रही है, इस बिंदु पर दो किरणें आकर मिल रही है। तो इस दो किरण के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, इसी झुकाव को हम कोण नाम देते हैं, यानी एंगल नाम देते हैं। इसी झुकाव को हम एंगल नाम देते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि अगर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर दो किरणें कहीं से आकर मिली, तो इस बिंदु पर दोनों किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उस झुकाव को हम कोण नाम देंगे। यदि हम इस कोण को समझ चुके हैं तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा हम अपने विषय में। यदि कि हम यानी कि अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो एक तो हम सीधा देख रहे हैं, और जब हम अपने पलक को उठाएं तो ऊपर की ओर हम देखें, या फिर अपने सिर को उठाएं तो ऊपर की ओर देखें। अब इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर आते हैं। जैसे में कोई भी आदमी एक तो सीधा देखेगा, तो जब वो सीधा देखेगा तो इसे हम नाम देंगे क्षैतिज रेखा में देखना। ठीक है ना, यानी इसे हम कहेंगे कि क्षैतिज रेखा में देखा जाना। ठीक है। और जब वो व्यक्ति अपने पलक को ऊपर उठाया तो फिर या फिर वो जिस एक तो क्षैतिज रेखा में देखा, और उसके अलावा जब वो ऊपर उठाया अपने आँख को तो फिर उसने क्या किया, तो ऐसे देखा। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ने अपने आँखों का इस्तेमाल किया देखने के रूप में, तो हम ये नाम देंगे कि वो यानी कि एक तो वो सीधी देखा तो उसे हम क्षैतिज रेखा में देंगे, और एक वहां से वो अपने सर को या तो ऊपर करके देखेगा या फिर नीचे करके देखेगा। दूसरी भाषा में कहे तो या तो अपने पलक को ऊपर उठाएगा या फिर अपने पलक को नीचे डाउन करेगा। तो इस कारण जो रेखा बनती है इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति है वो सीधा देखा तो उसे हम क्षैतिज रेखा नाम देंगे, और वो अगर पलक को ऊपर उठाया तो उसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे, या फिर वो अपने पलक को नीचे भी डाउन कर सकता है, और जब वो नीचे डाउन करेगा तो इस प्रकार एक तो वो सीधा देखेगा, तो फिर से जब सीधा देखेगा तो हम उसे फिर से कहेंगे कि ये क्या है, तो ये क्षैतिज रेखा में देखा गया है। ठीक है ना। उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, तो ये क्षैतिज रेखा में उस व्यक्ति द्वारा देखा गया है। ठीक है ना। और फिर वो अपने पलक को जब डाउन किया तो यहाँ से फिर डाउन किया तो वो इस प्रकार देखा गया, तो इससे हम इस रेखा को हम नाम दे देंगे क्या, तो दृष्टि रेखा नाम दे देंगे। ठीक है ना। और ये वो क्या है, तो ये व्यक्ति है वो। ठीक है ना, जो कि देखने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देखने का वो काम कर रहा है। तो यानी हम यहाँ से ये कहेंगे कि क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बन रहा है। फिर यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है। लेकिन अब इसका उपयोग क्या होगा, तो हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर उड़ रहे एक पतंग को देखता है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर उड़ रहे एक पतंग को क्या करता है, तो वो देखता है। ठीक है। तो जब यहाँ पर उड़ रहे एक पतंग को देखता है तो हम कहेंगे कि ये पतंग ऊपर है, और व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ से देखना अपना चालू करता है। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और इधर लिख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है कि इधर यहाँ से व्यक्ति जो है वो देखने का काम चालू कर रहा है। तो यहाँ से देखेगा तो एक तो ऐसे दिखेगा जिसको हम नाम देंगे क्या, कि क्षैतिज रेखा। ठीक है। और ये क्या करेगा कि एक तो इधर इस साइड उठाएगा यानी कि पतंग को देखने के लिए, तो यहाँ पर एक अब क्या बन गया, कोण बन गया, यानी कि इसको हम कहेंगे कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हम इसको नाम देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जब इस पतंग को ये उड़ते हुए देखेगा यह व्यक्ति, तो इस बीच में जो कोण बनेगा इस कोण को हम नाम देंगे उन्नयन कोण। इस कोण को हम नाम देंगे उन्नयन कोण। फिर से बात को समझते हैं। यानी कि जब वस्तु ऊपर और व्यक्ति नीचे से इस चीज को देखेगा तो इस बीच में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति अगर ऊपर हो, और ऊपर का मतलब कि कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर अपने घर के सबसे ऊपर पर यहाँ पर बैठा हुआ है,
और यहाँ से बैठते हुए वो एक कार को अपने घर की ओर आते हुए देखता है या फिर किसी चीज को आते हुए देखता है, तो एक तो उसके लिए क्षैतिज रेखा हो गया, और एक वो यहाँ से एक मान लीजिए कि कोई भी चीज हो, चूहा मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक चूहा ही है, चूहा को वो आते हुए देखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अब जो कोण बना यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस वाले को तो हम उन्नयन कोण नाम दे देंगे, लेकिन यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण को हम नाम दे देंगे क्या, अवनमन कोण। इस कोण को हम क्या नाम दे देंगे, अवनमन कोण देंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा जेड आकृति पर समझते हैं। जैसे में ये जेड आकृति हो गया, तो यहाँ से ये जो हो गया वो क्षैतिज रेखा हो गया, इधर भी ये क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है ना। ये जो हो गया वो क्षैतिज रेखा, और ये भी क्या हो गया, तो क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति जो है यहाँ पर यदि बैठा है तो उसका ये क्षैतिज रेखा होगा, और वो वस्तु को इस साइड से देखेगा, यानी यहाँ पर आते हुए देखेगा, ठीक है ना, इस हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पर बैठकर देखेगा तो यहाँ देखेगा। अगर व्यक्ति यहाँ से है तो उस व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो ये व्यक्ति इसको देखेगा या फिर यहाँ देखेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण हमेशा क्या होता है, बनता है, तो ये दोनों बराबर होता है। ठीक यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है कि ये कोण और ये कोण क्या है, एक बराबर हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, या फिर अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण को क्या होता है, बराबर होता है। तो हम आगे के जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अवनमन कोण भी कहा होगा तो हम उसको उन्नयन के फॉर्म में लेंगे और बनाएंगे। इससे क्या होगा कि सवाल जो बनेगा वो क्या होगा, बहुत आसान बनेगा, और उस चीज़ों को हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर ऊपर नीचे वाला जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो समस्या उत्पन्न हमारे सामने नहीं होगी। तो यहाँ पर आते हैं हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब वस्तु ऊपर हो और व्यक्ति नीचे हो तो व्यक्ति के क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब व्यक्ति ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, यानी इस कोण को अवनमन कोण कह देंगे और इस कोण को हम उन्नयन कोण कह देंगे, ठीक है। इतना चीज, अगर ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, हमारा जो बोर्ड हो गया वो हो गया अब साफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा कि एक तो भूमि है और भूमि पर एक मीनार है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया, और यहाँ पर क्या है, तो एक मीनार है। इस चीज को हम मान लेते हैं, मीनार एकदम सीधा खड़ा होगा तो इसलिए यहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमारे लिए हो गया मीनार, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, मीनार। उसके आगे का है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, भूमि के एक बिंदु से, जो भूमि का बिंदु के विषय में कहा गया है वो मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ है, और यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, अभी मैं बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर देखा जाए, नीचे से ऊपर देखा जाए तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है, ये हमें क्या हो गया है, कहा गया है। अगर अवनमन कोण भी कहा गया होता तब भी हम यहीं पर लेते, और इन चीजों को हम कभी भी इसी रूप में देकर बनाएंगे तो सवाल जो हमारा होगा वो आसानी से बनेगा। अब हम नाम दे देते हैं कि ए बी क्या हो गया है, वो मीनार है, और सी वह बिंदु है जहां से शिखर का जो मीनार का उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो हमसे कहा गया है कि मीनार की हाइट बताइए, यानी कि हमें इस ए बी की ऊंचाई क्या करनी है, बतानी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना ए बी मीनार है जिसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, तथा सी वह बिंदु है जो मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण
बना रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज ए बी और सी है। तो हम इस ए बी सी में यदि हम देखें तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी ये पी हो गया। हमें और दिया क्या गया है क्वेश्चन में, तो ये भी एक चीज को हम देखते हैं। तो जो भूमि जो मीनार का पाद बिंदु से भूमि के बीच के जो यह बिंदु है, यहाँ की दूरी जो है वो 30 मीटर हमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस 30 मीटर हमें दिया गया है और ये हमें निकालना है, यानी कि ये P हो गया, तो ये हमारे लिए B हुआ, ये तो H रहता ही रहता है। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि P और B किस में होता है, तो P और B होता है tan में, यानी कि हम त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, तो tan लेने पर, ठीक है ना, tan लेने पर। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से तो 10 होगा और थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो हम इस 30 को लेंगे P/B यानी कि AB और B यानी कि क्या, BC, ठीक है ना। तो 10 30 का वैल्यू होगा 1/√3। AB का मान हमें निकालना है जो कि मीनार की ऊंचाई है। BC का वैल्यू 30 दिया है, तो 30 को लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, AB में √3 का करेंगे √3 AB होगा, 30 में 1 का करेंगे 30 होगा, √3 इधर गुणा में है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी 30 √3, कंजुगेट का गुणा करेंगे √3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 30 √3 बटा √3 का गुणा करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल होगा कितना, 3। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सेम होगा, यानी √3 में जब √3 से करना हो या फिर √4 में √4 से करना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो चीज इसमें दिया है वही चीज लिख देंगे, यानी 3 ही लिख देंगे। तो ये 3 दहा का 30 खत्म हो जाएगा, यानी AB जो कि मीनार की ऊंचाई है, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई है, वो कितना हो गया, तो 10√3 मीटर हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस चीज को मैंने काफी डिटेल में बनाया है। अगर इसको ट्रिक से बनाया जाए या फिर इसको शॉर्ट में बनाया जाए तो कैसे बनेगा, हमें इतना बात नहीं लिखना होगा, हमें डायरेक्ट त्रिभुज में चलना होगा, त्रिभुज में चलकर tan ले लेना होगा और बस यही इतना कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए सारे प्रोसेस को दिखाया गया है या फिर किया गया है। अगर एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएंगे। यानी हमें केवल क्या करना होगा, तो ये बात लिखना होगा, फिर ये लिखना होगा और यहीं पर आंसर हमारा हो जाएगा। इतना बात हमें नहीं लिखना होगा, यानी मुश्किल से 3 लाइन में ये आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।